My dear lovely children, welcome back in the ninth video of physics for class 10, chapter number 4 of physics, that is light, reflection and refraction. इस चैप्टर में टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में कैसे कैसे इमेज फॉर्म होगा, यही हमारा टॉपिक है। तो ध्यान दीजिए, कनकेव मिरर में 6 पोजीशंस होंगे जहां पर हम ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कनकेव मिरर में कितने पोजीशंस होंगे जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं? 6 पोजीशंस कहाँ कहाँ होगा? तो ध्यान दीजिए, एक होगा पोल और फोकस के बीच में पहला, दूसरा फोकस पर, तीसरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, पांचवा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर, यहां कहीं भी दे सकते हैं, और छठा लास्ट इन्फिनिटी पे। तो ये सभी हमको पढ़ना है। इस वीडियो में मैंने 2 पोजीशंस के बारे में डील किया है, बाकी पोजीशंस फिर अगले वीडियो में। तो ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन। इसी इमेज फॉर्मेशन में अच्छा डायग्राम नहीं बनाएंगे आप, नंबर 0 मिलेगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस में या तो 0 नंबर मिलते हैं या फुल मार्क्स मिलते हैं। तो जरा सा अगर लापरवाही अगर करते हैं तो समझिए आप नंबर कटेगा। तो यहाँ हमारा पहला जो पोजीशन है वो है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा और क्या साइज होगा इमेज का। तो ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कनकेव मिरर का डायग्राम बना लेंगे जिसमें ये ऑब्लिक शो कर रहा है कि इधर शेडेड पोर्शन है और इस साइड रिफ्लेक्शन होगा, स्मूथ पोर्शन है। एम डैश अपर्चर है इस मिरर का, पॉइंट P पोल है, ये पॉइंट फोकस है और ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये बनाने के बाद यानी कि ये मिरर बना लेंगे आप, फिर यहाँ पर इस तरह का ऑब्लिक्स दिखा देंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर देंगे यहाँ। तब इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में यहाँ। ये रहा ऑब्जेक्ट का सिंबल, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ हेड दे दीजिए, ये ऑब्जेक्ट के लिए सिंबल होता है। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखें, कहाँ पे रखें? पोल और फोकस के बीच में। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर हमको कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हो और इमेज बनाना हो तो हमको 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए। मैंने पहले भी जिक्र किया है, कम से कम कितने रेज चाहिए? 2। कैसे रेज चाहिए? रिफ्लेक्टेड रेज। तो 2 रिफ्लेक्टेड रेज कब आएगा? जब 2 इंसिडेंट रेज होंगे। फिर से समझिए, हमको जब भी इमेज बनाना होगा तो 2 रिफ्लेक्टेड रेज देखना होगा कि वो कहाँ पर मीट कर रहा है। तो 2 रिफ्लेक्टेड रेज तब आएगा जब 2 इंसिडेंट रेज होंगे। तो हमको 2 इंसिडेंट रेज बनाना है और उससे 2 रिफ्लेक्टेड रेज जो बनेगा वो देखेंगे कहाँ मीट कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ये इस तरह का ये ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ बना लेंगे, तब इसके बाद यहाँ से पैरेलल लाइन एक लेंगे, ये रे पैरेलल जा रहा है ऐसे, ये पैरेलल गया, किससे टकराया? मिरर से। तो आप तो जानते हैं रूल्स, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, 6th वीडियो में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चारों रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वही रूल्स हम यूज करने जा रहे हैं इस वीडियो में। अगर एक रे पैरेलल लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो मिरर से टकराने के बाद किससे पास करेगा? वो फोकस से। तो ये फोकस से ऐसे आप पास करा देंगे, मतलब ये रहा एक रिफ्लेक्टेड रे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे है। अब एक और रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ले जाएंगे। यहाँ से रे इस तरह से निकला, मिरर से टकराया, तो ये रे रहा जाने का। तो रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी से फिर वापस आ जाएगा। तो ये रहा इंसिडेंट रे और वही हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। फिर से समझिए, रूल कहता है अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी से आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ही। तो अगर ये रहा हमारा इंसिडेंट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को टच करना चाहिए, हेड को टच करना चाहिए, ऑब्जेक्ट का ये हेड है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे इस तरह से जा रहा, हेड को टच करते हुए मिरर को टच किया तो रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन के लिए रूल क्या कहता है यहाँ?
उसी से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही, तो उसी पर ऐसे बना देंगे। ये रहा रिफ्लेक्टेड रे के लिए डायरेक्शन और ये रहा इंसिडेंट रे के लिए डायरेक्शन। तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब हमारे पास कितने रिफ्लेक्टेड रेज हो गए? 2। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आप इसको पेंसिल से बनाएंगे और यहाँ स्केल का यूज करके बनाए, एकदम स्ट्रेट ये दिखना चाहिए, जबरदस्ती टेढ़ा कीजिएगा गलत बन जाएगा। तो ये रे और ये रे आप दोनों ऑब्जर्व जब करेंगे तो पता चलेगा ये एक दूसरे से दूर जा रहा है। ये दोनों रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो इस साइड तो कभी मीट नहीं करेगा। फिर से समझिए, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे से दूर जा रहा है। यहाँ देखिए कम डिस्टेंस, यहाँ ज़्यादा डिस्टेंस, फिर ज़्यादा डिस्टेंस, और आगे बढ़ते जाइए तो डिस्टेंस इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में बढ़ता जाएगा। तो हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे मीट कराने के लिए, इस तरह से। ये फिर स्ट्रेट होना चाहिए एकदम। यहाँ भी हम जानबूझकर टेढ़ा नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से स्केल का ही यूज करके ये स्ट्रेट होना चाहिए, मतलब ये जो अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं ये एक लाइन का ही पार्ट होना चाहिए। स्केल का ही यूज करके ऐसे बनाना है आपको। और फिर यहाँ पर ऐसे इसको इस तरह से यहाँ दिखा दीजिए। ये देखिए ये दोनों यहाँ पर एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, इट अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। एक्चुअल तो इधर में मीट करता, इस साइड में क्या हुआ, जबरदस्ती हम मीट कराए हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल इमेज। जब भी डॉटेड लाइंस को इंटरसेक्ट हम करा रहे हैं तो समझ जाइएगा कि वहाँ पर इमेज क्या होगा? वर्चुअल। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस पर, यहाँ हेड दिखा दीजिए, क्योंकि हेड से ही रे लिया गया था तो यहाँ पर हेड ही बनेगा। मतलब ये रहा ऑब्जेक्ट। अगर ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ए डैश बी डैश हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। तो यहाँ ये दोनों रे जो थे रिफ्लेक्टेड रे वो रियल में मीट नहीं किए हैं, एक्चुअली मीट नहीं किए हैं, ये दोनों अपीयर टू मीट का केस है। These two reflected rays appear to meet when produced in backward direction. That's why the image formed in this case is virtual. तो ये रहा हमारा वर्चुअल इमेज। अब ये बनाने के बाद हम नेचर लिखेंगे कि हमारा जो इमेज बना उसका क्या नेचर है। तो पहला, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। आप देख रहे हैं कि ये डॉटेड लाइन है तो इमेज इधर तो बना नहीं है, इमेज तो पीछे बना है। ऑब्लिक्स लाइन जिधर हो अगर उधर ही इमेज बने मतलब वो बिहाइंड द मिरर का केस है। तो हम लिखेंगे द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना। दूसरा, इट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये देख लीजिए वर्चुअल बना। वर्चुअल का मतलब मैंने बताया है कि ये डॉटेड रेज इंटरसेक्ट करेंगे। और वर्चुअल जो होता है इमेज उसको हम जो भी होता है वर्चुअल इमेज, ध्यान दीजिएगा, उस वर्चुअल इमेज को हम मिरर पर नहीं ला सकते हैं। यानी कि ये जो वर्चुअल इमेज है वो स्क्रीन पर हम नहीं ला सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वर्चुअल इमेज यहाँ पर बना है और इरेक्ट बना है, मतलब सीधा बना है। सीधा का मतलब यहाँ हेड ऊपर में है और टेल नीचे है। ये देखिए ऑब्जेक्ट का ये हेड कहलाता है और ये पॉइंट टेल कहलाता है। तो ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर और टेल नीचे, इमेज का भी हेड ऊपर और टेल नीचे, हेड ऊपर टेल नीचे, तो इसको हम सीधा कहेंगे। मतलब जैसा ये ऑब्जेक्ट था उसी तरीके का इमेज बना, सीधा इमेज बना। थर्ड, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। जो इमेज बना वो तो देखने से ये लग रहा है कि बड़ा बना, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट था, मात्र ये 2 लाइंस के बीच में लिए थे, लेकिन यहाँ देखिए बड़ा इमेज बन गया। तो बेसिकली नेचर ऑफ इमेज में 3 ही चीज लिखने होते हैं। पहला कि कहाँ बना, तो हम लिखे यहाँ बिहाइंड द मिरर। दूसरा, रियल बना या वर्चुअल बना, तो वर्चुअल इमेज बना। वर्चुअल जब भी होगा इरेक्ट होगा, रियल जब भी होगा इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। और तीसरा, छोटा बना या बड़ा बना, तो लार्जर बना। यहाँ देखने से ही लगा। तो इसको ध्यान दीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 99% स्टूडेंट्स जब पहली बार ये इमेज डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं तो गलत बनता है। तो इसलिए घबराइएगा नहीं, इसको आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। 10 बार, 15 बार, 20 बार इसी डायग्राम को खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। पेंसिल का यूज करके दिखना चाहिए। मैंने जो जो आपको पॉइंट बताया है, जबरदस्ती टेढ़ा, ये यहाँ से यहाँ तक टेढ़ा नहीं दिखना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक सीधा दिखना चाहिए। ठीक उसी तरह यहाँ से यहाँ तक फिर सीधा दिखना चाहिए। जबरदस्ती मीट नहीं कराएंगे, स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे। तो ये रहा नेचर।
सेकेंड केस, ये था पहला ऑब्जेक्ट जिसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे, पोल और फोकस के बीच में। मैंने कितने पोजीशंस के बारे में बताया, 6 पोजीशंस, जिसमें ये पहला पोजीशन है। अब दूसरा पोजीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब हम जब फोकस पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तब कहाँ और कैसा इमेज बनेगा। तो फिर उसके लिए हम मिरर बनाएंगे, एम डैश अपर्चर लेंगे, पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर। फिर इसके बाद हम इस टॉपिक के अनुसार कि हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखने जा रहे हैं, तो यहाँ देखिए हम फोकस पर रख देंगे। फोकस पर रखने के बाद आप फिर ये पैरेलल ले लीजिएगा। हर केस में पहले पैरेलल ले लेना है। जैसे यहाँ भी हम पहले ये पैरेलल रे लिए हैं, तो यहाँ एक पैरेलल रे लेंगे जो कि फोकस से पास करेगा। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट, फोकस से पास किया। दूसरा, फिर यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाइए, तो रूल कहता है उसी पर वापस आ जाएगा। तो देखिए, अगर एक रे पैरेलल है तो फोकस से पास किया, तो ये रहा पहला रिफ्लेक्टेड रे, और ये रहा इंसिडेंट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रेज उसी पर वापस आ जाता है। तो ये रहा रिफ्लेक्टेड रे दूसरा। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज आपको पैरेलल दिखने चाहिए, ध्यान रखिएगा इसमें। ये दोनों एग्जैक्ट पैरेलल नहीं बन रहा, मतलब आप कहीं गलत कर रहे हैं। P और F अगर आप 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो F और C का भी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। अगर डिस्टेंस कम और ज़्यादा हो जाएगा तो ये फिर दोनों लाइंस आपको पैरेलल नहीं दिखेंगे, आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, इसमें या तो 0 नंबर मिलता है या फुल मार्क्स मिलता है। तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, अगर मान लीजिए ये आप 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं डिस्टेंस, तो F और C के बीच में भी 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस होना चाहिए। फिर यहाँ से ये पैरेलल लीजिए, फोकस से पास कीजिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे ले जाइए, ये दोनों पैरेलल दिखना चाहिए। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल है, मतलब ना तो इधर मीट करेगा ना ही इधर मीट करेगा, किसी भी डायरेक्शन में मीट नहीं करेगा। दो पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन ही है, दे विल नेवर इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड इन बोथ डायरेक्शंस। तो ये कभी मीट नहीं करेगा। जो कभी मीट नहीं करेगा तब हम क्या मानेंगे, ये इन्फिनिटी पे मीट करेगा। जब कहीं मीट नहीं कर रहा है तो ये माना जाता है फिजिक्स में कि वो इन्फिनिटी, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, वहां मीट करेगा। इसलिए नेचर क्या होगा इमेज का, कि इट विल फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। हमको पता ही नहीं कहां पर मीट कर रहा है क्योंकि ये पैरेलल है, तो हम क्या लिखेंगे, इट विल फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। दूसरा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि हम डॉटेड लाइन का तो यूज नहीं किए, तो इसलिए इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और रियल जब भी होगा उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। मेरे हर पॉइंट पर फोकस कीजिएगा और याद रखिएगा उस पॉइंट को। थर्ड, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। ये जितना आप इसको दूर ले जाइए प्रिंसिपल एक्सिस से, इसका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ये लाइन जितना दोनों इधर ले जाइए प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो इमेज काफ़ी बड़ा बनेगा। ऑब्जेक्ट छोटा साइज का है, इमेज काफ़ी बड़ा होगा, इसलिए हम इसको लिखते हैं हाईली मैग्नीफाइड या हाईली इनलार्ज्ड। तो ये रहा आपका नेचर, तीनों नेचर। तो ये हम सिर्फ 2 पोजीशंस के बारे में डील किए हैं, 4 पोजीशंस अभी बचे हैं। पहला पोजीशन था यहाँ पोल और फोकस के बीच में, दूसरा पोजीशन है फोकस पर, 4 और पोजीशंस है जो मैं अब अगले वीडियोस में डील करूंगा। तो इन 2 जो पोजीशंस है दोनों को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हर डायग्राम को 10-15 बार बनाइए। इन दोनों डायग्राम्स पर कम से कम 2-3 घंटे तक प्रैक्टिस कीजिए। पूरी तरह से कमांड होने पर ही आप फिर आगे समझ पाएंगे, नहीं तो फिर और मुश्किल होता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।